Hello students, here is RJ Jodhwani. Today we are talking about 841 code, skill education, subject yoga, class 11th, page number 89. ध्यान perception through meditation. ये मैंने 12th की प्लेलिस्ट में भी डीप में एक्सप्लेन किया है। 3 प्रकार के ध्यान है। मेडिटेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिटेशन टॉपिक है। अब इसमें सिर्फ आपको नाम याद करने हैं, स्थूला, ज्योतिर्मय और सूक्ष्म। स्थूल, अब इस स्थूल वर्ड जो है वो संस्कृत वर्ड है, आपको ब्रैकेट में ग्रॉस लिखना है, और ज्योतिर्मय के साथ ल्यूमिनस एंड सूक्ष्म के साथ सबटल। दीज मेडिटेशन विल हेल्प प्रैक्टिशनर टू परसीव हिज ट्रू सेल्फ। मैंने पहले भी बताया है, योग का मार्ग ऐसा है जिसमें हम खुद को जान पाते हैं, हम अपने स्वरूप को, अपने रियल सेल्फ को जान पाते हैं। ट्रू सेल्फ तक पहुंचने के लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तो योग जो है वो स्टार्ट तो आसन और प्राणायाम से होता है, लेकिन हायर लेवल ऑफ मेडिटेशंस को अचीव करने के लिए प्रैक्टिस किया जाता है। तो मेडिटेशन 3 प्रकार के होते हैं, स्थूल, ज्योतिर्मय और सूक्ष्म। स्थूल मेडिटेशन जो होता है वो मेडिटेशन का जो टाइप होता है उसमें गुरु या डेटी इज़ अ ग्रॉस मेडिटेशन। कोई भी पिक्चर यानी गुरु का स्वरूप या ओम का स्वरूप, जैसे गुरु, उनको गुरु मानते हुए उन पर ध्यान करना, यानी छवि पे ध्यान करना। सिमिलरली ब्रह्म, प्रकृति इज मेडिटेटेड एज अ मैसेज ऑफ लाइट। आपने देखा होगा ब्रह्म कुमारीज में एक ऐसे ज्योति बनी हुई रहती है उनके आइकन में, तो वो ज्योतिर्ध्यान ऐसे होता है, कोई भी आपने दीप प्रज्वलित किया या ज्योत जलाई, उस ज्योत को कंटिन्यू, दीपक की ज्योत को देखते हुए, उस लाइट पर फोकस करते हुए आप उसमें ध्यान में चले जाएं और एकाग्रता को अचीव कर लें। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ कंटेम्पलेटिंग ऑन ब्रह्मा और बिंदु पेयर एंड कुंडलिनी फोर्स इज कॉल्ड सूक्ष्म और सबटल मेडिटेशन। आप तीसरे नेत्र पे यानी आईब्रोज के बीच में जो बिंदु है, आंखें बंद करके उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए ध्यान अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाएं। वो एक डीप साइंस है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि आपको सिर्फ बिंदु पे यानी बिंदी पे ध्यान रखना है, यानी अपने त्रिनेत्र पे जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहाँ ध्यान को एकाग्र करते हुए मेडिटेशन करना है। ओके, ये 3 टाइप्स का ध्यान हो गया। अब हम समझेंगे समाधि के बारे में, जो है समाधि, सॉलिट्यूड और आइसोलेशन। समाधि, योगा विल हेल्प टू अकम्प्लिश सॉलिट्यूड। समाधि ऐसी अवस्था है, वो बहुत फॉर्चुनेट एंड ग्रेस ऑफ द गुरु इज विथ हिम। जिस बंदे को समाधि का अनुभव हो गया, जिसने भी समाधि का अनुभव किया, उस पर, जिस पर गुरु की कृपा हो, परमात्मा की कृपा हो, वो ही इस समाधि योग को पा सकता है, इस समाधि की अवस्था को अनुभव कर सकता है। पर्सन हु इज डिवोटेड टू गुरु विथ कॉन्फिडेंस विल एबल टू अचीव समाधि योगा। जो पूर्णतः अपने गुरु के सानिध्य में, गुरु को डिवोटेड होके उनकी आज्ञा का पालन करे, जो कि आज के युग में बहुत मुश्किल है। एक साधे सब सधे कहते हैं। एक साधे यानी एक ही गुरु को, लेकिन गुरु भी वो हो जो समर्थ हो, जो खुद को जानता हो और परमात्मा से जुड़ा हुआ हो। उसी गुरु के सानिध्य में उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, पूरा डिवोटेड होते हुए अगर कोई योग करता है तो वो समाधि की अवस्था को पाता है। पर्सन whose mind is open to intelligence, who has knowledge and faith in guru and himself, जिसे अपने आप पर आत्मविश्वास है, अपने आप पे विश्वास है, और जिसकी बुद्धि खुली हुई है, जिसके भीतर ज्ञान है और अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है, विल बी एबल टू अचीव समाधि योगा। उसे ही समाधि योग की प्राप्ति होती है। वो बहुत नसीब वाला होता है जिस पर गुरु की कृपा हो और जो ऐसा गुरु पाए जो उसका जन्म सफल कर दे। सेपरेशन ऑफ माइंड फ्रॉम बॉडी एंड इट्स यूनियन विथ सुप्रीम सोल कन्फर्स मुक्ति, लिबरेशन और समाधि। कहते हैं कि
आपको मुक्ति मरने के बाद मिलती है, ऐसा नहीं है। हमें जीते जी मुक्ति का अनुभव हो सकता है। हम जब समाधि योग को अनुभव करते हैं तो हमारी बॉडी से जो हमारा अटैचमेंट है वो छूट जाता है और हम सुप्रीम सोल यानी हमारे भीतर जो परमात्मा है उससे कनेक्टेड फील करते हैं, यूनियन फील करते हैं। तो हम इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं और बॉडीली पेन्स, दुख, संतापों से मुक्त हो जाते हैं। यानी जीते जी हम उस मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं और उस आनंद का भी अनुभव कर सकते हैं जो हमारे भीतर है। सेल्फ रियलाइजेशन, देखो सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? आई एम इंटेलिजेंस, एग्जिस्टेंस एंड ब्लिस दैट कम्स ऑटोमेटिकली। यानी मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। यानी मैं जो हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है? जब हम समाधि में स्थिर होते हैं, समाधि में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक ज्योतिर्मय आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप हूँ और अपने एग्जिस्टेंस को होली हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये शब्दों में मैं कह रही हूँ, लेकिन जब वो अनुभव होता है तो जो ब्लिस, जो आनंद हम भीतर महसूस करते हैं, वो इस दुनिया की सारी खुशियाँ एक तरफ, सारे सुख एक तरफ, सब एक तरफ, पूरा संसार, और वो एक क्षण जिसमें आप उस आनंद का, उस समाधि का अनुभव करते हो तो ऑटोमेटिकली सब आपसे दुख संताप खत्म हो जाते हैं और आप भीतर से फ्री फील करते हो। ये अनुभव करना ज़रूरी है, इसके लिए ही हमें ह्यूमन लाइफ मिली है। आप अभी इसे पढ़ेंगे और आगे जब सफलता पाएंगे, जब इस समाधि की अवस्था को, आई होप, आई ब्लेस एंड आई विश कि आप सब उस ब्लिस को अनुभव कर पाएँ योग के मार्ग में चल के। आइए जानते हैं 6 टाइप्स ऑफ समाधिस अकॉर्डिंग टू गैरंदा संहिता। ध्यान समाधि, इस समाधि को शांभवी मुद्रा से किया जाता है। ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी शांभवी मुद्रा कैसे लगती है। वो आँखों के तारों को ऊपर की तरफ एकाग्र करते हैं आज्ञा चक्र में। नाद समाधि यानी साउंड मेडिटेशन, जैसे भ्रामरी मैंने बताया था, भ्रामरी हनी बी की तरह साउंड निकालते हुए नाद, जिसे कहते हैं नाद यानी साउंड से उस समाधि की अवस्था को महसूस करना। रसानंदा समाधि, दैट इज ब्लिस इन टेस्ट। ये खेचरी मुद्रा है, जुबान को ऊपर की तरफ, तालू की तरफ होल्ड करते हैं और खेचरी मुद्रा लेते हुए ब्लिस इन टेस्ट, एक स्वीट सा हमें सलाइवा में टेस्ट फील होता है, इसे रसनाद समाधि कहते हैं, जिसमें हमारी रसना यानी टंग, जुबान, उस को खेचरी मुद्रा लगती है, तब उस अवस्था का अनुभव होता है। वो बहुत डीप मेडिटेशन में अनुभव होता है। लय समाधि इज बाय योनि मुद्रा। ये योनि मुद्रा मूलाधार चक्र से हम योनि को ऊपर की तरफ होल्ड करते हैं और उस समाधि का अनुभव करते हैं। भक्ति योगा समाधि, वो तो सबको पता ही है, आप देख रहे हैं अभी भक्ति का ही प्रचलन है। भक्ति योगा में एक ही गुरु जिस पर हम डिवोटेड हैं, जिनकी शरण में और आज्ञा में हम रह के भगवान का जप करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं। एक ही जो ठाकुर जी या शिव जी, जिनको भी आप मानते हैं, उनके ही ध्यान में, उनके ही प्यार में, उनके ही भक्ति में हम रम जाते हैं, उसे भक्ति योग कहते हैं। सबसे इजी मार्ग यही है और इसका रस तो क्या कहा जाए कि बताया नहीं जाएगा कि भक्ति में क्या अनुभव है। आप देख रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी को, उनके फेस में कितना ग्लो है, वो भक्ति का ग्लो है। तो जो भक्ति करता है, जो उसको ध्याता है, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। राजयोग समाधि, उन्मनी समाधि, सहज अवस्था समाधि इज अटेंडेड थ्रू मनोमूर्छा मुद्रा ट्रांस। देखो राजयोगा समाधि जो है सहज अवस्था, यानी जो हमें मिला उसमें हम खुश रहें। उन्मनी समाधि एंड सहज अवस्था, यानी मन की सहज अवस्था हो जाए, जो मिला उसमें हम खुश रहें, शांत रहें, सहज रहें, हर चीज़ को, हर बात को भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत को स्वीकार करें या
गलत भी हो रहा है तो उसका फेस नहीं करना है, इसका अदरवाइज मीनिंग ये नहीं है। यानी हमारे अंतर की जो अवस्था है वो सहज हो जाए, हर दुख सुख को हम सम अवस्था से देखें, न दुख न सुख, कोई कुछ भी हमें इफ़ेक्ट ना करे, ऐसे हमारे मन की अवस्था हो जाए। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, एंड आई विश कि आप योग के मार्ग पे चलने की शुरुआत कर लोगे ये 11th-12th में सब्जेक्ट पढ़ने के बाद। एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। इफ़ यू like and like this channel, please subscribe. Thank you.